अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज में तालिबात की यूनियन इंतखाब में इन दिनों कैंपस का माहौल पूरी तरह से इलेक्शन के रंग में रंग गया है। लड़कियां मोटरसाइकिलों पर रैली निकाल रही हैं। कैंपस में जबरदस्त तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। सभी उम्मीदवार अपने अपने हक में फिजा बनाने के लिए तालिबात से हिमायत हासिल करने में लगी हुई हैं। अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज में अलहदा यूनियन का इंतखाब होता है। इस मरतबा उहदे सदारत के लिए 4, नायब सदर के लिए 2 और सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अपने अपने हक में वोट की अपीलें कर रही हैं। कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हमारे लाइब्रेरी के इश्यूज हैं, हमारी हॉस्टलर बहनों के बहुत से इश्यूज हैं जो हमें उन्होंने बताए हैं, तो उस पर इंशाल्लाह सब गौर किया जाएगा, उन पे काम भी किया जाएगा। मैं एक ऐसी यूनियन चाहती हूँ जो हॉस्टल एनआर दोनों को साथ साथ लेके चले, जो हमारी भी सुने और हॉस्टलर्स की भी सुने। इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये उनका राइट है, स्टूडेंट्स का राइट है, और इलेक्शन तो रेगुलरली होना चाहिए और इससे उनको एम्पावरमेंट तो है ही, बिकॉज वो जो रिप्रेजेंट करती हैं लड़कियों को, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो लेके आती हैं और ये अच्छी बात है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पीओके के रास्ते दोनों मुल्कों के दरमियान मुजव्वज़ा बस सर्विस पर हिंदुस्तान ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि इस बस सर्विस के शुरू होने से हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत मुतासिर होगी। हिंदुस्तान का मुसलसल ये रुख रहा है कि 1963 का पाकिस्तान चीन सरहदी मुआहदा गैर कानूनी है, जिसे हिंदुस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया। वाज़ेह है कि पाक चीन बस सर्विस का आगाज 3 नवंबर से होने वाला है।